हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस पर। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप धारामापी का अमीटर में रूपांतरण कैसे करेंगे। इस वीडियो में हम आपको चित्र के माध्यम से समझाएंगे। अगर आप हमारा पूरा वीडियो एक बार देख लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से धारामापी का अमीटर में रूपांतरण कैसे करेंगे आप आसानी से लिख देंगे। तो हेडिंग डालेंगे धारामापी का अमीटर में रूपांतरण। इसमें लिखेंगे अमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी परिपथ में बहने वाली धारा की माप ली जाती है। यानी कि अमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी भी परिपथ में बहने वाली धारा की माप ली जाती है। इसके बाद लिखेंगे धारामापी को अमीटर में रूपांतरण करने के लिए उसकी कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं, जिसे शंट कहते हैं। यानी कि धारामापी को अमीटर में रूपांतरण करने के लिए उसकी कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं, जिसे शंट कहते हैं। यानी कि ये हमारा धारामापी जी है, इसके समांतर क्रम में क्या जोड़ा है? शंट। यानी कि शंट एस जोड़ दिया जाता है। यानी कि जब भी हम धारामापी को अमीटर में रूपांतरण करते हैं या रूपांतरित करते हैं, तब कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं, जिसे क्या कहते हैं? शंट कहते हैं। चित्र में देखिए, धारामापी को जी से लिखा है और शंट को यहाँ पर एस से लिखा है, और आई क्या है? धारा है। अब हम आपको चित्र के माध्यम से समझाते हैं। तो लिखेंगे माना धारामापी का प्रतिरोध जी है। यानी कि माना धारामापी का प्रतिरोध जी है और शंट का प्रतिरोध एस है। माना धारामापी का प्रतिरोध जी है और शंट का प्रतिरोध एस है। यदि धारामापी कुंडली में आईजी धारा प्रवाहित हो रही हो तो शंट में बहने वाली धारा आई माइनस आईजी होगी। यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ धारा आई जा रही है, यहाँ पर देखिए ये दो भागों में बढ़ जाते हैं। यानी कुल धारा हमारी आई है। अब इधर आईजी चली जाएगी तो इधर कितनी धारा आएगी? यानी कि आई में से आईजी घटा देंगे, जितनी धारा बचेगी वही यहाँ पर शंट की ओर आएगी। तो हम लिखेंगे कि माना धारामापी का प्रतिरोध जी है और शंट का प्रतिरोध एस है। यदि धारामापी कुंडली में आईजी धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि जो धारामापी कुंडली है इसमें यदि आईजी धारा प्रवाहित हो रही है तो शंट की ओर बहने वाली धारा आई माइनस आईजी होगी। तो लिखेंगे माना धारामापी का प्रतिरोध जी तथा शंट का प्रतिरोध एस है। यदि धारामापी कुंडली में आईजी धारा प्रवाहित हो रही हो तो शंट में बहने वाली धारा आई माइनस आईजी होगा। तो ध्यान से चित्र में देखिए, यदि परिपथ में आई धारा प्रवाहित हो रही है और धारामापी की तरफ आईजी धारा बह रही है, तो कुल धारा हमारी आई है और धारामापी की तरफ आईजी धारा बह रही है, तो जितनी धारा बचेगी वही धारा शंट की तरफ आएगी। यानी कि आई में से क्या करेंगे? आईजी घटा देंगे और वही जो धारा बचेगी वो धारा शंट की तरफ आएगी। यहीं पर हमने लिखा है कि शंट में बहने वाली धारा आई माइनस आईजी होगा। अब इसके आगे लिखेंगे धारामापी व शंट के सिरों के बीच विभवांतर। अब यहाँ पर लिखा जी गुणे आई जी, यानी कि जी क्या है? धारामापी का प्रतिरोध और आई जी क्या है? धारामापी में बहने वाली धारा। तो यहाँ पर हमने लिखा है जी इंटू आई जी बराबर है एस छोटा ब्रैकेट चालू आई माइनस आई जी छोटा ब्रैकेट बंद। एस क्या है? शंट। एस क्या है?
शंट का प्रतिरोध, और I माइनस आई जी क्या है, शंट में बहने वाली धारा। तो यहाँ पर लिखेंगे जी आई जी बराबर एस आई माइनस आई जी। यहाँ से एस निकालेंगे तो I माइनस आई जी एस के गुणे में है, तो कहाँ चला जाएगा, ये जी आई जी के बटे में, तो हो जाएगा आई जी बटे I माइनस आई जी ब्रैकेट बंद जी बराबर एस। अगर आप यहाँ से धारा निकालना चाहते हैं तब क्या करेंगे, एस के नीचे एक मान के तिर्यक गुणा करके आप यहाँ से धारा भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आप धारामापी का अमीटर में रूपांतरण कैसे करेंगे। इस वीडियो में हमने आपको बहुत ही आसान शब्दों में बताया है। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।